मालेगांव के एक फकीर पीर मोहम्मद का साईं बाबा बहुत आदर करते थे। वे उन्हें अपने दाहिनी ओर बिठाते थे। पहले मौला साईं स्वयं चिलम पीते, फिर उन्हें पिलाते थे। जब दोपहर का भोजन परोस दिया जाता था तो मौला साईं उन्हें बड़े आदर के साथ बुलाते और जो चढ़ावा मस्जिद में चढ़ा है उससे रोज 50 रुपया उन मौलाना को देते थे। इस तथ्य का प्रमाण अध्याय 23 के पेज संख्या 5 में दिया गया है। मौला साईं कभी भी इतना सम्मान किसी हिंदू संत को नहीं देते थे। रोज 50 रुपए वो उस समय देते थे जब 20 रुपए तोला सोना मिलता था। एक बार मौला साईं के भक्त मेधा ने उन्हें गंगा स्नान कराने के बारे में सोचा। तब मौला साईं ने कहा, मुझे इस झंझट से दूर रखो। एक तो मैं फकीर हूं, गंगा जल से मेरा क्या प्रयोजन। किसी भी हिंदू के लिए गंगा स्नान एक सपना होता है। गंगा जल का दर्शन भी हिंदू के लिए अति पवित्र माना जाता है। जबकि मौला साईं के तथ्यों से पता चलता है कि वह गंगा जल में कितनी आस्था रखते थे। मौला साईं कभी मीठे चावल बनाते तो कभी मांस मिश्रित चावल अर्थात मटर बिरयानी बनाते थे, जिसे सिर्फ एक मुस्लिम फकीर ही खा सकता है। कोई भी हिंदू संत इसे देखना भी पसंद नहीं करेगा। एकादशी में बाबा केलकर को साईं बाबा ने मांस खरीदकर लाने को कहा। इसका जिक्र अध्याय 31 के पेज संख्या 3 में किया गया है। एकादशी हिंदुओं का सबसे पवित्र उपवास है। इस दिन कई हिंदू घरों में चावल तक नहीं बनता है। जब भोजन तैयार हो जाता है तो मस्जिद से बर्तन मंगवाकर मौला साईं मौलवियों से फतीहा पढ़ने को कहते थे। इसका जिक्र अध्याय 38 के पेज संख्या 3 में किया गया है। फातिहा मुस्लिम धर्म का संस्कार है। एक बार मौला साईं ने दादा केलकर को मांस चखकर देखने को कहा। केलकर ने मुंह देखी कह दिया कि अच्छा है। तब मौला साईं ने केलकर की बाह बलपूर्वक पकड़ी और मांस में डाल दी और कहा, इसे पकड़ो, अपना कट्टरपन छोड़कर इसे चखकर देखो। इस प्रकार की हरकत मौला साईं ने की। अध्याय 38 के पेज संख्या 5 में इसका जिक्र आया है। मौला साईं ने परीक्षा लेने के नाम पर जीव हत्या कर किसी हिंदू का धर्म भ्रष्ट कर दिया, किंतु कभी अपने मुस्लिम भक्त की ऐसी परीक्षा नहीं ली। अन्य तथ्य जो सिद्ध करते हैं कि साईं बाबा एक जिहादी मुसलमान था। मुल्ला जिहादी साईं का सेवक अब्दुल्ला बाबा, जो लगभग 30 सालों से मस्जिद में ही साईं को रोज कुरान सुनाता था। मौला साईं रामायण या गीता नहीं सुनता था। महाराष्ट्र में शिरडी साईं मंदिर में गाई जाने वाली आरती का कुछ अंश मंदा तवाची उदरी ले, मोमिन वंशी जनमुनि लोका तारी ले। इस आरती में मोमिन वंशी जनमनी अर्थात मुसलमान के घर में जन्मे शब्द स्पष्ट आया है। फिर भी मौला को हिंदू बता रहे हैं। मौला साईं ने अपनी मृत्यु से पूर्व औरंगाबाद के फकीर शमसुद्दीन मियां को 250 रुपए भिजवाए ताकि उनका मुस्लिम रीति रिवाज से अंतिम संस्कार किया जाए। अगर मौला साईं हिंदू होते तो 13वीं यहाँ गंगा जली करवाते। मौला साईं जब तक जीवित रहा उसे सूफी फकीर के नाम से जाना जाता रहा। उनकी मृत्यु के बाद उनकी मजार बनाई गई, जो कि 1953 तक रही। बाद में उसे समाधि में बदल दिया गया। हम ना तो मौला साईं के विरोधी हैं, ना सांप्रदायिक हैं, लेकिन हमारा प्रयास है कि चांद मियां को जानबूझकर हिंदू साबित ना किया जाए। पिछले 50 वर्षों से पैसा कमाने के लिए जैसा अधर्म शिरडी साईं ट्रस्ट ने किया है, वैसा इतिहास में कभी नहीं हुआ है। श्री राम के साथ से माता सीता का नाम हटा दिया गया। शिरडी साईं संस्थान ने अरबपति लालची तथा कथित पंडों का फैलाया षड्यंत्रकारी जाल का झूठ।
जिन्हें साईं की जन्मतिथि का कोई अता पता नहीं है, उनकी कपट पूर्वक रामनवमी के दिन ही साईं जयंती मनाई जा रही है। जो अल्लाह मालिक कहता था, जिसने जीवन भर अपनी उम्र मस्जिद में गुजारी, आज इसे मंदिर में बैठा दिया गया। जो मौला साईं व्रत और उपवास का विरोधी था, उनके नाम से साईं व्रत कथा की किताबें छप रही हैं। जो रोज कुरान पढ़ता था, उनके नाम से मंत्र बनाए जा रहे हैं। जो साईं मांसाहारी था, उसे हिंदू अवतार बताया जा रहा है। जिस मुल्ला साईं ने गंगा जल छूने से इनकार कर दिया, उसके नाम से यज्ञ किए जा रहे हैं। जो खुद अनपढ़ था, उनके नाम से गीता छापी जा रही है। इस देश में हजारों संत हुए, परंतु उन संतों में किसी एक का भी मंदिर नहीं है। व्यास जैसे मुनि, जिन्होंने 18 पुराण लिखे, अगस्त्य, विश्वामित्र, कपिल, नारद, दत्तात्रेय, भृगु, पराशर, सनक, सनंदन, सनत कुमार, शौनक, वशिष्ठ, वामदेव, वाल्मीकि, तुलसीदास, गोरखनाथ, तुकाराम, मीराबाई, एकनाथ, मुक्ताबाई, नरहरि, नामदेव, सोपान, संत रविदास, चैतन्य महाप्रभु, रामकृष्ण परमहंस आदि कितने ही संत हुए, किंतु किसी के भी नाम से ऐसा पाखंड नहीं रचा गया है।